हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं एजीवियान। एजीवियान के इस वीडियो सेगमेंट में मैं एक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में भी मिली है। और अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, अगर उससे रिलेटेबल लगता है तो वो अपने से ऐड कर सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि हम अपना एक मान के चलते हैं कि 18 महीना में 18 मंथ में हमें क्या कहते हैं अपना कंप्लीट करना होता है। एक यूपीएससी का जो जब हम यूपीएससी में अपीयर होने वाले होते हैं उसके पहले 18 महीने देने होते हैं। तो 18 महीने में क्या होता है, हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मैं एक यहाँ पे बायजूस का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे बायजूस रिसेंटली क्या हुआ, बायजूस ने अप्रैल 2023 में बच्चों से पैसा लिया कि वो जो है पूरा 2025 के लिए बच्चों को रेडी करेगा या फिर 24 के लिए जो भी है रेडी करेगा। तो मान लीजिए जो बच्चे यहाँ पे 25 में अपीयर होना चाहते हैं एग्ज़ामिनेशन में, उनके लिए क्या है, वो अप्रैल 2023 में उनका सब्सक्रिप्शन 18 महीने का लिए है। फिर क्या हुआ, उनका चलता है आराम से 1 साल तक चलता है, लेकिन अभी के टाइम पे बायजूस पूरी तरह से यूपीएससी उसका क्लोज़ हो चुका है। कोई भी वीडियोज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड हो रही हैं जिन छात्रों ने सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया था। मुझे इतना नहीं पता उन्होंने पैसा रिफंड किया, क्या किया? नहीं किया है। पहले बता दूँ, नहीं किया है, ठीक है? फिर क्या हुआ, तो इसमें कुछ लोगों का जैसे मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं है, लेकिन इसमें जो है जितने भी हैं 3-4 लोग ने कमेंट किया था कि भैया ऐसा हो गया कि मतलब बायजूस क्लोज़ हो गया, अभी हम क्या करें, क्या ना करें? तो ये वीडियो उनके लिए है और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको बीच में छोड़ के भाग जाती है। तो देखिए, अगर एग्ज़ामिनेशन में आपके 8 से 9 महीना बचा हुआ है, ठीक है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, आप जितने दिन से बायजूस से जुड़े हुए थे, आप अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स रहे, आप सॉरी बायजूस क्या किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे, वो आपको तुरंत तो नहीं छोड़ी होगी, 6-7 महीने पढ़ा करके छोड़ दी होगी, या फिर जैसे बायजूस ने 1 साल बाद छोड़ा है, 1 साल बाद वो मतलब छोड़ा क्या, वो बेकार बंद हो गई तो फिर छूट गए बच्चे। तो क्या है, यहाँ पे सिंपल से आपको घबराना नहीं है। पहले तो आप अगर एक सीरियस स्टूडेंट रहे होगे तो आपने कुछ तो चीज़ें कंप्लीट की होंगी इतने दिनों में, ठीक है? खैर मान लीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है कुछ भी, किया हुआ है तो बेस्ट है, नहीं किया हुआ है तो देखिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर तक का आपके पास समय है, दिसंबर और 1 जनवरी ले लीजिए। जनवरी तक आपके पास समय है। होते हैं टोटल प्रीलिम्स में 6 पूरे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं पूरे जीएस में, 6 टॉपिक्स होते हैं। उन 6 मतलब वही एक तरह से 6 सब्जेक्ट ही हो गए। तो अब क्या होता है, उसमें हमें सब अलग-अलग करके पूरा करना होगा हमें, ठीक है? मतलब मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलूँ तो सिंपल सी चीज़ है, आपको अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना है। मान लीजिए जैसे मैं ये वीडियो जो है अगस्त में सितंबर में बना रहा हूँ, तो सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी 5 महीने का समय है, 6 सब्जेक्ट। आप ये मान लीजिए कि आपको हर महीने में 1 सब्जेक्ट स्टैटिक कंप्लीट करना है। फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ें, ठीक है? ये तो निश्चित है, अगर आप एक लेबोरियस स्टूडेंट हो तो आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है, किसी से भी पढ़ना है, आप मटेरियल निकाल लोगे उनसे। तो बस वही सिंपल सी चीज़ है, इन 5 महीनों में अपना स्टैटिक कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे फ्री लेक्चर अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है? और बहुत सारे लेक्चर्स आपको कहीं न कहीं यूट्यूब पे मिल जाएँगे। तो आप किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए और उनका वो पूरा लाइन से पूरी लेक्चर देख डालिए। मैं तो कहूँगा आप ओनली आईएएस हो, चाहे स्टडी आईक्यू हो, ये सबने रखा हुआ है बेसिकली। और मैं तो कहता हूँ ऑफ़लाइन में भी पढ़ा है, ठीक है? तो ऑफ़लाइन ही यूज़ कीजिए, चाहे ऑनलाइन यूज़ कीजिए, जैसे भी पढ़े हैं मटेरियल। तो आप अपना स्टैटिक पोर्शन कैसे भी करके कंप्लीट कर लीजिए, बिना ये डरे कि अरे अब तो जनवरी आ गया, ठीक है? आप करते रहिए एक्सरसाइज, ठीक है? साथ ही साथ डेली आपको 2 आंसर राइटिंग करते रहना है। आंसर राइटिंग के लिए क्या करिए, आप सिंपल सी है, कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जॉइन कर लीजिए, या फिर क्या कहते हैं आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, ये आंसर राइटिंग के लिए आप देख लीजिए, या फिर आप पीवाईक्यू ही करते रहिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन। स्टैटिक जब आप पढ़ रहे हैं ना स्टैटिक, तो उस टाइम पे आप पीवाईक्यू ही आप करते रहिए, ठीक है? साथ ही साथ डेली द हिंदू एनालिसिस आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी, आप करते रहिए। इनके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। रही बात ऑप्शनल की, 1 डेढ़ घंटे आप 2 घंटे उसको दे दीजिए। तो मैं यही कहूँगा 2-3 घंटे ऑप्शनल को दीजिए, या 2 घंटे आप ऑप्शनल को दे दीजिए, 2 घंटे आप आंसर राइटिंग को दे दीजिए, 4 घंटे हो गए। 1 घंटे आप एमसीक्यू दे दीजिए, जो स्टैटिक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस दिन, ठीक है? उस मंथ में, ठीक है? और फिर पूरा बाकी टाइम पे आप सिर्फ क्या कहते हैं,
पढ़ते रहिए अपना स्टैटिक सब्जेक्ट, ठीक है? जितना भी टाइम आप पढ़ सक रहे हो उसके अलावा आप स्टैटिक सब्जेक्ट अपना पढ़ते रहिए। अब क्या होगा, जनवरी तक आपका स्टैटिक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप क्या होगा, अपने सेल्फ से जब पढ़े रहोगे तो आपको चीज़ें पता रहेंगी, आप दोबारा नोट्स पढ़ोगे तो आपका रिवाइज़ भी जल्दी होगा। रही बात, भैया मेरा तो नोट्स नहीं बना है, मेरा नोट्स, अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, नोट्स वगैरह पूरा बनाते चलना, जो भी लेक्चर को देखना। 1 मंथ में आपको एक स्टैटिक खत्म करना है, जो कि बड़े आराम से बहुत ईज़िली खत्म हो जाएगा। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ, उस दिन आपको 1 दिन में 6-6 घंटे मिलेंगे आपको स्टैटिक पढ़ने के। आप पढ़िए स्टैटिक, जुनून लाइए, पढ़िए, कहीं कोई कंटेंट की कोई कमी नहीं है। बुक वगैरह आप पहले बंद करिए, ठीक है? अभी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, 8 महीने आप आराम से क्या कहते हैं, चुपचाप से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी टीचर से चाहे जहाँ का हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग टीचर पकड़िए आप, ठीक है? अलग-अलग टीचर पढ़िए, अपना एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए स्टैटिक सब्जेक्ट। ये मान लीजिए कि हर महीना में मुझे क्या कहते हैं, एक स्टैटिक कंप्लीट करना है। साथ ही साथ उस महीने में क्या करना होगा, डेली 2 आंसर राइटिंग करनी होगी और हमको जो स्टैटिक पढ़ रहे हैं उससे ही रिलेटेड मुझे 10, 12, 20 एमसीक्यू डेली लगा 10-12 एमसीक्यू डेली लगा लेने हैं। साथ ही साथ मेरे को द हिंदू डेली पढ़ते अपना चल ही रहा हूँ और साथ ही साथ क्या कहते हैं, मैपिंग का 1 घंटा निकाल लेंगे। मैपिंग आपको मैं बता दूँ, किसी भी एक टीचर का आप मैपिंग वगैरह की क्लास पकड़ लीजिए, आप वो भी करिए आराम से। 1-1 घंटे ऐसे करके आप देखेंगे आप 9-10 घंटे डेली पढ़ रहे हो और ये बहुत ही सफिशिएंट होता है, काफ़ी होता है इतना। और उसके बाद क्या कहते हैं, अपना चिल मार के आगे से बढ़ते रहिए। जब जनवरी आएगा उसके बाद आप प्रीलिम्स पे पूरी तरह से अलाइन हो जाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम फ्री होकर के यही चीज़ आप फॉलो करिए। लास्ट में हर मंथ के लास्ट में योजना कुरुक्षेत्र की मैगज़ीन आती है। एक दिन योजना पढ़िए, एक दिन योजना की शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक दिन कुरुक्षेत्र पढ़िए, कुरुक्षेत्र की शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और साथ ही साथ आप एक दिन पूरे मंथ का द हिंदू ऐसे क्विक रिवाइज़ करके और द हिंदू रख दीजिए कि दोबारा छूना नहीं है उसे। कोई भी नोट्स जिस महीने में पढ़ो उसी महीने के लास्ट में रिवाइज़ करके छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, कंटेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए यही टिप्स हैं। पूरा जनवरी तक आप अपना ये स्टैटिक कंप्लीट कर लीजिए, साथ में साथ अपना ऑप्शनल भी धीरे-धीरे करते रहिए। जितना कंप्लीट होता है ऑप्शनल उतना ही कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी को छोड़ के भागा है तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जिन्होंने कंटेंट डाला हुआ है। आप उन चीज़ों को पढ़िए, अच्छे-अच्छे टीचर्स भरे पड़े हैं, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आप बस उन कंटेंट्स में अपना दिमाग क खपाने के बजाय सिलेक्टेड लोगों को चुनते जाइए, अपना अच्छे से पढ़ते जाइए और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे कहिए, मैं आपको फिर ऐसे टिप्स दूँगा, ठीक है? तो बस अच्छे से पढ़ते जाना है, मन लगा के, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट बीच में छोड़ के भाग गई है और ये उनके लिए भी है जिनके एग्ज़ाम में 1 साल बचे हुए हैं, ठीक है? और इससे भी अच्छे-अच्छे प्लान होते हैं और बाकी हाँ, अपने डेली प्लान डे होता है आपका कंप्लीट डे, आप उसको भी थोड़ा प्लान रखिए और थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा, मतलब खाने-पीने, नहाने-धोने और थोड़ा 1 डेढ़ घंटा चिल मारना, ये सब टाइम अपना रखिए आराम से, ठीक है? रखिए, ये सब रखेंगे तभी आप पढ़ने में आपका मन लगेगा, ठीक है? डेली का जो शेड्यूल बनाइए वो ज़्यादा टफ मत रखिए, 9-10 घंटे का रखिए, थोड़ा छिटका-छिटका के रखिए, छिटका-छिटका के मतलब थोड़ा-थोड़ा गैप दे करके अपना उसमें कहीं पे ऐसे कर दो, मुझे इतने टाइम पे नहाना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। तो ऐसे मुझे 1 घंटे टीवी देखनी है, मुझे ये करना है, तो वो सब भी अपना करके मैनेज करके अपना मस्त से एकदम शेड्यूल बना के पढ़िए और जो आपको 16-17 घंटे देने होंगे, वो जब आप जनवरी पार हो जाएगी ना, उसके बाद दीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको पसंद आए तो अदरवाइज़ इग्नोर कीजिए।